तो अभी एक बड़ी खबर है जनाब कि सीटीडी ने कलअदम जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया और जराये के मुताबिक हाफिज सईद को लाहौर से गुजरावाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले कुछ पाबंदियां भी आयद की गई थी उन पे और उनके अकाउंट भी सीज किए गए थे। ना सिर्फ कलअदम जमात दावा बल्कि दीगर ऐसी कलअदम जमातें हैं जिन्हें कलअदम करार दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान के कवानीन के तहत उन पर सैंक्शंस लगाई गई। यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह की जो भी कार्रवाई करता है वो किसी के एमा या किसी के प्रेशर पर नहीं बल्कि खुद अपनी रिसर्च और उसके बाद ऐसे इक़दामात करता है। इसी पर हम बात करेंगे खबर मुगल से। खबर बताएगा इस बड़ी गिरफ्तारी पर। जी बिल्कुल, कलअदम तंजीम के रहनुमा हाफिज सईद जिनको जो है वो जराए ये बता रहे हैं कि सीटीडी ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। वो लाहौर से जो है वो गुजरावाला जा रहे थे कि रास्ते में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल 1 और 2 जुलाई को जो है उनके और उनके साथियों समेत जो है तकरीबन 23 के करीब जो है वो मुकदमात उनमें जिनमें ये नामजद हैं उन पर 23 के करीब जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए, जिस पर ये कहा गया कि ये हाफिज सईद और इनके साथियों ने जो है वो जो तंजीमों के नाम पर जो है वो चंदे इकट्ठे किए और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी में जो माली मुआवनत की थी चंदों के साथ, और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो इसके नाम पर मुख्तलिफ ट्रस्ट बनाए और जायदादें बनाई और उसके जो है मुख्तलिफ ट्रस्ट जो है वो इस नामों पर इनके मुख्तलिफ नामों से जो है वो ये तंजीमें भी ऑपरेट कर रही हैं। पहले जो इनकी बड़ी तंजीम है वो जमात दावा और इसके अलावा जो है इन्होंने बाकी जो है दीगर नामे चेंज करके जो है वो ट्रस्ट बनाए और तमाम तर जो ये ट्रस्ट बनाए गई ये चंदे की रकूम इकट्ठी हुई और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी ज़ाती जायदाद भी बनाई। ताहम तकरीबन 1 जुलाई को जो है वो 23 के करीब ये मुकदमा जो है वो सीटीडी की जानिब से दर्ज किए गए थे, जिसके बाद हाफिज सईद ने जो है वो सादे दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो अपनी जो है वो बेल भी जो है वो प्री जो अरेस्ट बेल होती है वो भी अप्लाई की थी। ताहम आज सीटीडी ने जो है वो कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो है इनके कुछ साथी जो हैं वो पहले भी इससे कबल तकरीबन 8 के करीब इनके साथी गिरफ्तार किए गए थे सीटीडी की जानिब से। अभी मजीद की जो है वो गिरफ्तारियां जो है मुतवक्के हैं। हम अभी तक ये सीटीडी जरा ये बता रहे हैं कि हाफिज सईद को जो है लेकिन खबर ये बताएगा कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी लाहौर से मुमकिन क्यों नहीं हुई? सीटीडी इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रहा है और इनके दफातर को भी क्या सील कर दिया गया? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं एलिगेशंस यही हैं कि ये चंदों को इस्तेमाल करते रहे, तंजीमों को ऑपरेट करते रहे। जी बिल्कुल, इनके अगर दफातर की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान के जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जनवरी में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो है इनके दफातर को पहले ही सील कर दिया गया था और इन पर जो है वो पाबंदियां लगा दी गई थी और जितने भी जो तंजीमें थी जो उनको कलअदम करार दे दिया गया था और जो मुख्तलिफ नामों से जो ट्रस्ट बनाए गए थे उन पर जो है वो ठीक है, पहले भी क्वेश्चन किया गया लेकिन इनकी सरगर्मियां जारी रही। अब बहुत शुक्रिया खबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे तफसीलन बात करते हैं। मियां शाहिद बताएगा कि जैसे कि खबर बता रहे हैं कि पहले भी क्वेश्चन किया गया था हाफिज सईद को लेकिन फिर भी ये चोरी छुपे इनकी सरगर्मियां जारी रही और जो चंदे हैं उनका बेजा इस्तेमाल होता रहा और तंजीमों को ऑपरेट किया जाता रहा। एक बड़ी गिरफ्तारी आज के रोज हो ही गई। अब ये बताएगा सीटीडी क्या मौक़िफ़ अपना रहा है? लाहौर से गुजरावाला जाते हुए पर्टिकुलर इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया और पीछे जो इनके अब लाहौर में दफातर है उनकी क्या सूरत हाल है? जी, इनके दफातर और जो मदरसे थे वहाँ पर पहले ही पुलिस ने कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया हुआ था और वहाँ पर जो है वो तमाम मदारस और मकातब जो है वो तमाम जो है वो निगरानी उनकी की जा रही थी और वहाँ पर जो है वो पुलिस ने इनका कंट्रोल ख़त्म कर दिया था। इसके साथ साथ इन पर जो है वो अमेरिका और इंडिया की जानिब से बहुत सारे एलिगेशन थे, बहुत सारे इल्ज़ामात थे कि ये जो है वो इंडिया में ख़ास तौर पर कश्मीर में जो है वहाँ पर ये जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। इस हवाले से और इन पर जो है वो बैन किया गया था। इनकी जो तंजीम थी कलअदम जमात दावा उसको भी जो है बैन कर दिया गया था, लेकिन ये उसके बाद जो है वो दूसरे नामों से जो है वो ऑपरेट करते रहे थे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि लाहौर से गुजरावाला जाते हुए इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और वहाँ पर हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि ये अपने ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात है उसकी भी जो है ये जो है अदालत में जो है वो उसका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी एक दफ़ा इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था चंद साल कबल और इन्होंने अदालत में उसको परसू किया था और अदालत ने उनको रिहा किया था। इसके बाद अब फिर जो है जब पाकिस्तान इस वक्त FATF के हवाले से जो है वो ग्रे एरिया में था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और इस हवाले से अक्टूबर में फिर जो है वो मीटिंग है FATF की और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान उससे निकलने की कोशिश कर रहा है।
तो ये जो इल्ज़ामात थे वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि हाफिज सईद अपने खिलाफ तमाम दर्ज मुकदमात का सामना करेंगे और उनका दिफा करेंगे, लेकिन उनको हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त फिलहाल जो है वो गिरफ्तार करके कोट लखपत जेल जो है वो भिजवा दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद और खबर मुगल, आपने हमें अपडेट किया।